जी बिल्कुल सीधा संदेश है। जिस प्रकार से लगातार इस कुछ दिनों से लगातार पूरा एक सीरीज चल गई है, दिल्ली से लेकर यूपी से लेकर बिहार से लेकर उड़ीसा और साथ साथ आगे चलते चले जाएं तो कर्नाटक इत्यादि में एक पूरी सीरीज चल गई है और ऑर्गेनाइज्ड है। इसमें कुछ भी ये ऐसा नहीं है कि गलती से मुख से निकल गया, ये बहुत बढ़िया डिजाइन करके कार्य किया जा रहा है और इनका सिंगल लाइन एजेंडा है कि किसी प्रकार से इस देश में जो विधर्मी लोग हैं उनको एक साथ लाकर और उनके वोटों को इकट्ठा किया जाए। इस देश में बड़ी विचित्र प्रकार की नीति चलती आई है और ये शुरू से चलती आई है कि हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं को अपने आप को टीका लगा हुआ ना दिखाओ और टोपी पहने जाओ और टोपी पहनाए जाओ। ये लगातार इस देश में चला है और यही फॉर्मूला लगातार से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से कांग्रेस के एक अध्यक्ष है और अध्यक्ष ने पहले कहा कि सनातन बड़ा खतरा है। आपको याद होगा मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान याद होगा कि सनातन को पुनः स्थापित करने के लिए सरकार कार्य कर रही है, अगर आपने भाजपा को वोट दिया तो सनातन पुनः स्थापित हो जाएगा, उन्होंने कुछ दिन पहले बोला था। और अब सीधा सीधा यानी इनका शुरू से एजेंडा यही रहा है कि सनातन को गाली दे, हिंदू को गाली दे और ये वही कर रहे हैं। कभी हिंदू गंदा हो जाता है, कभी हिंदू टेररिस्ट हो जाता है, कभी सैफरन टेररिस्ट की बात की जाती है और किस प्रकार से ऑर्गेनाइज वे में इस देश में कितने गंदे गंदे राजनीतिक खेल खेले गए हैं, कैसे सीधे साधे लोगों को फंसाया गया है, वो हमने देखा है। और यही अगर आए, अब मैं साफ साफ इस बात को समझ लेते हैं कि जिनकी मंशा ऐसी है और इस बार यदि वो जीतने के प्रयास करते हैं और तो क्या करना बिल्कुल। आचार्य विक्रमादित्य मंशा पर ही सवाल खड़े हो रहा है। आचार्य राज मिश्रा भी हमारे साथ हैं। आचार्य एक बात समझने की जरूरत है और ये समझ भी आ रहा है कि सनातन वर्सेस इंडिया गठबंधन हो गया है, क्योंकि बहुतायत में हिंदू आबादी हिंदुस्तान में, अगर आप सनातन के खिलाफ बोलते हैं, हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं, तो चुनाव में क्या जनता सबक सिखाएगी? है कि इस प्रकार का बयान लोग सनातन के खिलाफ कैसे जाते हैं। जिस देश के अंदर 86% सनातनी हो और वहां पर बैठ करके कोई सनातन धर्म को डेंगू बोल जाए, कोई सनातन धर्म को मलेरिया बोल जाए, इस प्रकार का बयान सनातन धर्म पर कोई दे कैसे सकता है। तो इस प्रकार के बयान, लेकिन लोगों को पता है कि अगर किसी और धर्म के खिलाफ जाकर के बयान देंगे तो हमारा सर कलम हो जाएगा। सनातन धर्म के खिलाफ इस प्रकार का बयान दो और उसके बाद आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो भी बयान देता है जनरल सी बात है, मीडिया में उसका नाम आता है। जो भी लोग, जिन लोगों ने सनातन धर्म के खिलाफ आज तक बयान दिया, चाहे आप स्वामी प्रसाद मौर्य को उठा करके देख लीजिए, रामायण जलाने से पहले शायद यूपी में ही उनको कुछ उनके जो क्षेत्र थे वहां पर लोग जानते थे, लेकिन श्री रामचरितमानस जलाने के बाद जाकर के शायद दुनिया में लोग उनको जानने लगे, क्योंकि सभी टीवी चैनल पर जनरली वो देखे गए। अगर हम अभी स्टालिन की बात करते हैं, उदयनिधि स्टालिन की बात करते हैं, पहले अब कम लोगों ने उदयनिधि स्टालिन का नाम सुना होगा। क्या हुआ, सनातन धर्म निर्मूल करने का एक बड़ा जो उन्होंने प्रोपोगंडा तैयार किया, एक बड़ा ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद जानने लगे। तो सबसे पहला तो बन गया है इसके अंदर कि सनातन धर्म को बदनाम करो, सनातन धर्म के अगेंस्ट बोलो, क्योंकि ठीक है। आचार्य राज मिश्रा आपके पास वापस लौटेंगे, आपकी ऑडियो थोड़ी कट के आ रही है, उसको चेक कराते हैं। हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी भी जुड़े हुए हैं। आचार्य शैलेश, ऐसा नहीं लग रहा है कि राम मंदिर उद्घाटन का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इतनी ज्यादा विपक्ष में बौखलाहट है कि सनातन का अपमान तो कर ही रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जिस हिंदुत्व को भारतीय जनता पार्टी मानती है वो हिंदू या हिंदुत्व है ही नहीं, यानी कि वो अब हिंदुत्व सनातन सबको बांट कर देख रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे प्रभु श्री राम मंदिर का उद्घाटन का समय आ रहा है, राक्षसी सेना की ताकतें जो है वह राक्षसी प्रवृत्ति दिखाना शुरू कर दी है और जो इंडी अलायंस है, ये दिशाहीन, ये धर्महीन और हर प्रकार से मार्गविहीन लोग हैं। यह सनातन के कितना भी खिलाफ बोल ले, सनातन समुद्र है, सनातन यह धरा की पिलर है और सनातन को कोई डिगा नहीं सकता। सनातन शाश्वत है। सनातन जो है वह लाखों वर्ष वैदिक पुराना धर्म है और इस सनातन को कोई डिगा नहीं सकता। इस प्रकार राक्षसी सेनाएं पहले यज्ञ करते समय यज्ञ में विघ्न डालते थे, देवी देवताओं को परेशान करते थे, बाद में देवी देवता जो है उसका वध करते थे। ठीक उसी प्रकार आज जिस तरह दानवी सेना बढ़ गई है और जिस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे राक्षस, चंद्रशेखर जैसे राक्षस, उदयनिधि जैसे राक्षस जिस तरह सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं, निश्चित तौर पर
भारत की जनता अपनी वोट की ताकत से इन राक्षसों को नष्ट करेगी। बिल्कुल, यानी कि जनता सीधे तौर पर जवाब देगी, क्योंकि हमला एक के बाद एक सनातन पर हो रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को करारा जवाब दिया और कहा है सनातन ही देश की पहचान है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है देश की एकता का आधार है सनातन।